हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हैं एनएस अप्रेंटिस। तो हम गाइस बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बारे में। ठीक है गाइस, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी, ठीक है, जिन भाइयों ने अजमेर डिवीज़न के लिए अप्लाई किया था उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है अजमेर डिवीज़न से। ठीक है, जितने भाई, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं सभी के कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई आज कॉल लेटर सभी के आ गए हैं। ठीक है गाइस, तो कॉल लेटर है। ठीक है, एक भाई ने मेरे पास सेंड किया था टेलीग्राम पर। ठीक है, सारे विषय में चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कि वेन्यू कौन सा, रिपोर्टिंग टाइम, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हो भाई यहाँ पे उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है, अजमेर डिवीजन से ये कॉल लेटर आया है। ठीक है, कौन सी डेट का है पहले बाद में बात करेंगे। 28 अप्रैल को ये, ठीक है, जारी हुआ है कॉल लेटर। ठीक है, और आज भाई के पास आया था, तो भाई ने, ठीक है, टेलीग्राम पर सेंड किया और आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है, इससे सभी भाइयों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो भाई जी कौन सी डेट का है इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट रुको, स्क्रॉल करता है। तो इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, ये इलेक्ट्रीशियन पावर वालों का है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जो पावर वाले भाई हैं उनके लिए, ठीक है, उनका कॉल लेटर है, उनको भेजा गया कॉल लेटर। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन पावर ट्रेड के अंतर्गत जिन भाइयों ने, ठीक है, अप्लाई किया था, ठीक है, उनका ये कॉल लेटर आया है। ठीक है, क्या क्या फिल करना है इसमें सारे को डिटेल में चर्चा करेंगे, बने रहे चैनल पर। एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पावर किस किस की है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन पावर ट्रेड किस किस की है, कमेंट सेक्शन में टाइप करो। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले आपको नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि नेम भरना है, जैसे कि मेरा नाम नितिन है। ठीक है, यहाँ फिल करना है, अपने पिताजी का नाम फिल करना है, सबसे पहले एड्रेस फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड। ठीक है, एंड पिन कोड यहाँ पे जो भी है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश 243201। ठीक है, यहाँ भरना है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो भी आपका पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो आपने आवेदन के समय लगाया था वही भरना है। ठीक है, हम बात करते हैं विषय क्या क्या दे रखा है। ठीक है, विषय शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु विद्युत विभाग यानी कि इलेक्ट्रीशियन विभाग। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने विषय पढ़ के बता दिया आपको। ठीक है, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत विद्युत विभाग में इलेक्ट्रीशियन पावर ट्रेड यानी इलेक्ट्रीशियन पावर ट्रेड का, ठीक है, ये कॉल लेटर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन पावर ट्रेड के लिए मेरिट के अनुसार निर्धारित स्लॉट्स के 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन पावर वालों को, ठीक है, जो भी जितनी वैकेंसी है उनके 1.5 गुना, ठीक है, बुलाया गया है। ठीक है, आपको पात्र पाए जाने के फलस्वरूप आपको संदर्भ पत्र अनुसार दिनांक यानी 15 मई को रिपोर्ट करना है आपको। ठीक है, वेन्यू कौन सा है सारा कुछ बताऊंगा, 15 मई। ठीक है, अनुसार दिनांक 15 मई को प्रातः 10 बजे EM अनुभाग कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय अजमेर में, ठीक है, नियम अनुसार दस्तावेज के साथ यहाँ पे प्रस्तुत होना है। ठीक है, आपको आपको बता दिया मैंने। वेन्यू आपका कौन सा, EM यानी कि EM कार्मिक विभाग कार्मिक शाखा मंडल अजमेर। ठीक है, अजमेर EM कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय अजमेर में नियमानुसार दस्तावेज 2 फोटो कॉपी में यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके 2 सेट ले जाने हैं आपको बना के। ठीक है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट बना के ले जाने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे को डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फुल वीडियो वॉच करना। ठीक है भाई, 2 फोटो, ठीक है, 2 फोटो कॉपी में सहित उपस्थित होना है। इसके लिए 1 से 2 दिन का अतिरिक्त समय भी लग सकता है, अतः इसके लिए अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी ईमेल पर भेजी हुई इस प्रति पर स्वयं एवं पिता का नाम, अपनी 10वीं अंक तालिका के आधार पर अन्य विवरण, यानी कि जो कॉल लेटर में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, जैसा कि 1 मिनट रुको मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, जो भी डिटेल भरनी है आपको 10th के अकॉर्डिंग भरनी है, 10th के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारा कुछ सही होना चाहिए, सटीक डाटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है, और कैपिटल लेटर में आप फिल करोगे यहाँ पे, कैपिटल लेटर में। ठीक है, स्मॉल लेटर में फिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिल करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जी देखो, कैपिटल लेटर में भरकर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करें। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा ले जाने। तो गाइस अब ध्यान से आप लोग देखना इस वीडियो को। मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं ITI की मार्कशीट यानी 10वीं की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट के साथ, 10th प्लस ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों का होना चाहिए। ठीक है, वो ले आना आपको। ठीक है, और यहाँ पे लिखा सेमेस्टर वाइज व कॉन्सुलेटेड दोनों का प्रमाण पत्र, यानी कि
ठीक है, ITI का और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र यानी कि ले जाना। मूल जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी एवं नवीनतम पत्र में स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति यानी कि आपको, ठीक है, मार्कशीट जो ITI की 10th की ले जानी है उसकी भी जीरोक्स कॉपी ले जानी है, ठीक है, दो और आपकी जाति प्रमाण पत्र की भी, ठीक है, कॉपी ले जानी है, ठीक है। जितने डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, ठीक है, सारी की जीरोक्स कॉपी ले जानी, सभी की जीरोक्स कॉपी बनवा के ले जानी, 2 सेट लगभग बनवा लेना आप, ठीक है। और बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने। नोट यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। और एक सादे कागज पर आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर व पंजीकृत संख्या के साथ 2 शारीरिक पहचान के चिन्ह, ये मोल तिल को छोड़कर अंकित प्रस्तुत करें, ठीक है। मोल को छोड़कर, ठीक है, आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप उस पर, ठीक है, एक सादा कागज़ पर, ठीक है, फिल करना है आपको। और जो जो मैंने बताया, पिता का नाम, अपना नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर, पंजीकृत संख्या, ये लिख के, ठीक है, आपको प्रस्तुत होना है, ठीक है, ये ले जाना है, ठीक है। और इसकी कॉपी भी करवा लेना आप। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय RRC द्वारा जारी अधिसूचना में संलग्न आंसर 4 में स्थित चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ का बनेगा, ठीक है, इस विषय में, ठीक है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, ठीक है। तो अभी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मैट्रिक अंक तालिका में अगर कोई भी त्रुटि है ना गाइस, तो यहाँ ध्यान से सुन लेना। कोई भी अगर आपके मैट्रिक में, ठीक है, या अन्य दस्तावेजों में यहाँ पे लिखा, एक मिनट रुको, मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ आपको। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मैट्रिक अंक तालिका सह प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो यानी कि 10th की मार्कशीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, ऑनलाइन आवेदन करते समय, ऐसा कि यहाँ पे लिखा है जैसे त्रुटि हो या ऑनलाइन आवेदन करते समय त्रुटि बस गलत सूचना दर्ज की हो, जैसे कि आपकी अगर अंक तालिका में, ठीक है, कोई त्रुटि हो या ऑनलाइन आवेदन में आपसे कोई गलत फिल हो गया हो, ठीक है, कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए, ठीक है, एक सूचना है जैसे कि, तो अभ्यर्थी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाकर अपने साथ लाएं तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करें, ठीक है। 50 रुपये का स्टाम्प, ठीक है, लाकर आप उसमें शपथ पत्र यानी कि जो भी लिखकर, ठीक है, जैसे कि त्रुटि हो गई, ठीक है, वो सारा कुछ एप्लीकेशन लिख के वो ले जानी है आपको, ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी ने PWBD श्रेणी के तहत आवेदन किया है तो वह RRC दिनांक 6/11/2024 की अधिसूचना के आधार पर संबंधित ट्रेड से अपनी पात्रता सुनिश्चित करते हुए अधिसूचना में संलग्न संबंधित विकलांग प्रमाण पत्र यानी कि, तो वो अपना विकलांग पत्र ले आए, ठीक है, विकलांग, ठीक है, विकलांग सर्टिफिकेट ले आना, उन्हें जो भी है उनका प्रमाण पत्र, ठीक है, वो ले आना है। एंड बात करते हैं और जिन अभ्यर्थियों के एक्स सर्विसमैन श्रेणी के तहत आवेदन किया है वह भूतपूर्व सैनिक बच्चों का सेवा प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लाएं, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन है वो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट ले जाएंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन से जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, वो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट ले जाएंगे। किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तो रेल प्रशासन ऐसे उम्मीदवारों को न केवल किसी भी स्तर पर बिना कोई नोटिस दिए अपितु उसके चयन के पश्चात भी प्रशिक्षण पर जाने से रोकने का अधिकार रखता है, ठीक है। कोई भी गलत जानकारी अगर आपके द्वारा पाई जाती है तो, ठीक है, तो आपकी उम्मीदवारी एक प्रकार से रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा रोकने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी आपका चयन रोकने का अधिकार है, ठीक है, कोई भी गलत त्रुटि पाई जाती है तो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए और OBC के लिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के विषय में भी पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, ठीक है, सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का, सारा कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड और क्या क्या ले जाना है आपको, एक जाति प्रमाण पत्र होगा, जो EWS कैंडिडेट है EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे अपना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात लिखी, यदि आप उक्त दिनांक को किसी कारणवश उपस्थित नहीं होते हो तो आपको दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में आने जाने, रहने व खाने सहित अन्य संपूर्ण खर्चे आपको स्वयं वहन करने होंगे, ठीक है। तो जो भी आपका, ठीक है, आने जाने का खर्चा है, खाने पीने का, ठीक है, सभी आपको, ठीक है, जो भी आपके, ठीक है, जो रुपये लगेंगे, ठीक है, सब, ठीक है, आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। रहने खाने पीने की व्यवस्था सारी कुछ यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ देख सकते हो ये लिखा है, ठीक है। और लगभग
1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट और बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, 2 फोटो में सहित उपस्थित होना है, इसके लिए 1 से 2 दिन का अतिरिक्त समय भी लग सकता है। अतः इसके लिए अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करके यहाँ लगभग आपको यहाँ बोल दिया गया है 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, यानी कि तो आप अपनी व्यवस्था करके आएँ, ठीक है। तो 1-2 दिन की व्यवस्था आपको स्वयं करके आनी है, ठीक है। तो इतना कुछ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आएगी। बाकी ये मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, सारे कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, प्रोवाइड कर दी जाएगी जानकारी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।